जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज गुरु जी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं इस वाले स्वरूप में। मैं आपको बता देता हूँ आकृति देखो, शिव जी के ना, शिव जी के ऊपर से देखो ऐसा लग रहा है शिव जी गुरु जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और गुरु जी की परछाई दिख रही है। साक्षात गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं संगत जी। यह दर्शन बहुत ही प्यारे होते हैं संगत जी, क्योंकि वीडियो जैसे हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं, हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं संगत जी, गुरु जी के दर्शन हो जाते हैं ना, समझो गुरु जी कितनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, अपनी मौजूदगी में पाठ करवा रहे हैं संगत जी। जैसा कि मैं हर पाठ में बोलता हूँ, ठीक है संगत जी। इस मेरा यह बोलने का तात्पर्य इसलिए क्योंकि देखो संगत जी, गुरु जी की मौजूदगी में पाठ हो रहा है तो सोचो कितना ब्लेस होगा। जब से पाठ शुरू हुए ना संगत जी, हमारे घर में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आई है गुरु जी की, हर नए नए रूप में संगत जी, अलग अलग रूप में गुरु जी की ब्लेसिंग आ रही है। इतने प्यारे प्यारे सत्संग आ रहे हैं और सबसे पहले तो इतना ब्लेस पाठ जो कि हमारे गुरु जी की ही कथा है, क्योंकि गुरु जी शिव जी का अवतार है संगत जी, और ये शिव जी की शिव पुराण है। इससे आपके 7 पीढ़ियों तक के पितृ दोष, जैसे किसी के पितरों को पे बंधन किया गया है, मरण क्रिया कराई गई है, ब्लैक मैजिक, वो जड़ से खत्म हो जाएगा बिना किसी उपाय के संगत जी। आप जैसे पंडितों के चक्कर में पड़ जाते हो, चौराहे पे ये रखो वो रखो, ये बहुत गलत चीज होती है संगत जी। गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलो, गुरु जी को सरेंडर कर दो। आज मैं ये देखना चाहता हूँ कौन कौन संगत जी आज का पाठ सुन के गुरु जी को सरेंडर करेगी, तो वो मुझे एक कमेंट करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज से आपको हमारी जिंदगी का सरेंडर है। अब आप ही देखना है, हमारे दुख सुख सब आपको संभालना है संगत जी। ये कमेंट करना जो जो संगत गुरु जी को प्योर सरेंडर कर देगी, और सुबह शाम इस पाठ को सुनना, और जो कल पाठ लाइव होगा उसे भी सुबह शाम सुनना, जो नेक्स्ट डे होगा उससे भी सुबह शाम सुनना। हर दिन शिव चालीसा के पाठ को, शिव पुराण के पाठ को सुबह शाम सुनना संगत जी। फिर देखना आपके घर में बीमारियां और कैसे जड़ से खत्म हो जाएगी, ब्लैक मैजिक, कलेश वलेश, हर चीज आपके घर से किस तरह से छू मंतर हो जाएगी, आपको भी पता नहीं चलेगा। और गुरु जी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। ओम नमः शिवाय जरूर करना कमेंट, अपनी हाजिरी जरूर लगाना संगत जी दरबार में गुरु जी के, क्योंकि ऐसा दरबार के दर्शन बहुत ही किस्मत वालों को होते हैं। आप बहुत किस्मत वाले जो है वीडियो देखेंगे गुरु जी के साक्षात दर्शन। जय गुरु जी। गुरु जी, वर्मा जी कहते हैं कि नारद, यो तुम सभी ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर भी परादेवी पार्वती ने उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से ही देखा, किंतु कुछ कहा नहीं। तब उन ऋषियों ने पुनः उनके चरण कमलों में सिर झुका और भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर पार्वती से निवेदन किया। ऋषियों ने कहा कि देवी सभी संहार होना चाहता है, अतः क्षमा करो, क्षमा करो। अंबिके, तुम्हारे स्वामी शिव भी तो यही स्थित है, तनिक उनकी ओर तो दृष्टिपात करो। हम लोग ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा सारी प्रजा तुम सब तुम्हारे ही है। व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने खड़े हैं। परमेश्वरी, इन सब का अपराध क्षमा करो। शिवे, अब इन्हें शांति प्रदान करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने सभी देव ऋषियों कहकर अत्यंत दीन भाव से व्याकुल हो हाथ जोड़कर चंडिका के सम्मुख खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई, उनके हृदय में करुणा का संचार होगा। तब वे ऋषियों से बोली। देवी ने कहा कि ऋषियों, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए तो तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाएगा, तो संहार नहीं होगा। जब तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख नहीं प्राप्त नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने पार्वती के यो कहने पर सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन कर दिया। देवताओं का कथन सुनकर शिव जी ने कहा कि ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिल सके वही करना चाहिए, अतः उस उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए, और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने तदंतर शिव जी की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने वह सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु शरीर को धो पूछ कर विधिवत उसकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहाँ उन्हें पहले एक दांत वाला एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर का लाकर उस शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस शरीर को संयुक्त कर दिया देने के पश्चात सभी देवता ने भगवान शिव आदि को प्रणाम करके कहा कि हम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया है, अब जो करना शेष है आप लोग पूर्ण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तब शिव के पालन संबंधी देवताओं की बात सुनकर सभी देव और पार्षदों को महान आनंद हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले, स्वामी, आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हैं, आपका वही तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक में प्रवेश करे। उस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्र द्वारा जल को अभिमंत्रित किया। फिर शिव जी का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते हुए बालक स्वेच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त और जीवित हो गया और सोए हुए की तरह उठ बैठा। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का सा था, शरीर का अंग लाल
हरा लाल था, चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही थी, उसकी आकृति कमनीय थी और उसकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। मुनीश्वर पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आनंद मगन हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती जी को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती जी परम प्रसन्न हुई। पार्वती के द्वारा गणेश जी को वरदान देव द्वारा उन्हें अग्र पूजन माना जाना, शिव जी द्वारा गणेश को सर्वाध्यक्ष पद प्रदान और गणेश चतुर्थी व्रत का वर्णन, तत्पश्चात सभी देवताओं को उनकी स्तुति करके हर्षपूर्वक अपने स्थान को लौट जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने जब विकृत स्वरूप पाले गिरिजा पुत्र गजानन व्यगरा रहित होकर जीवित हो उठे, तब गणनायक देवों ने उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को देखकर पार्वती देवी आनंद मगन हो गई। उन्होंने हर्ष तिरक से उस बालक को दोनों हाथों से पकड़ छाती से लगा लिया। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। तदंतर सिद्धियों ने अनेकों विधि विधान से उनका पूजन किया और माता ने अपने सर्वदुखारी हाथ से उनके अंगों का स्पर्श किया। इस प्रकार शिव पत्नी पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करके उसका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा कि बेटा, इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तो कृतकृत्य हो गया है, तो धन्य है। सबसे में संपूर्ण देवताओं में तेरी अगर पूजा होती रहेगी, तुझे कभी किसी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। चूंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्य को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प चंदन सुंदर गंध नैवेद्य रमणीय आरती तांबूल और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगी और उसके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र गणेश से यो कहकर उन्हें नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके पुनः उसका अभिनंदन किया। विप्र तब गिरिजा की कृपा से उस शिक्षण देवताओं और शिवगणों का मन विशेष रूप से शांत होगा। तदंतर इंद्र आदि देवताओं ने हर्षातिरेक से शिवा की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके वे भक्ति भावित चित्त से गणेश देव को लेकर शिव जी के समीप चले। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी की कल्याण कामना से भवानी के उस बालक को शिव जी की गोद में बैठा दिया। तब शिव जी भी उस बालक के मस्तक पर अपना कर कमल फेरते हुए देवताओं से बोले, ये मेरा दूसरा पुत्र है। तत्पश्चात गणेश ने भी उठकर शिव जी के चरणों में अभिवादन किया। फिर पार्वती को, मुझको, विष्णु को, नाथ सभी देव ऋषियों को प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा कि यो अभिमान करना मनुष्यों का स्वभाव ही है, अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। तब मैं शंकर और विष्णु इन तीनों देवताओं ने एक साथ ही प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वरदान देते हुए कहा कि सुब्रो, ऐसे त्रिलोकी में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी तरह तुम सबको इन गणेश का भी पूजन करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि पहले उनकी पूजा करके उन बाद में हम लोगों का पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। देवगण यदि कहीं इनकी पूजा पहले न करके अन्य देव का पूजन किया गया है तो उस पूजा का फल नष्ट हो जाएगा, उसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने तदंतर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती को प्रसन्न करने के लिए वही गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया है। उसी समय शिव जी परम प्रसन्नचित से पुनः गणेश को लोक में सर्वदा सुख देने वाले अनेकों वरद प्रदान करते हुए बोले। शिव जी ने कहा, गिरिजा नंदन, निसंदेह मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न हो जाने पर तू सारे जगत को ही प्रसन्न हुआ समझ। अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर सकता। तू शक्ति का पुत्र है, अतः अत्यंत तेजस्वी है। बालक होने पर भी तूने महान पराक्रम प्रकट किया है, इसलिए तू सदा सुखी रहेगा। विघ्न नाश के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है, अतः अब मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो जा। इतना कहने के पश्चात महात्मा शंकर अत्यंत प्रसन्नता के कारण गणेश को पुनः वरदान देते हुए बोले, गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरिजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ है, उस समय रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था। इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तेरा व्रत, उत्तम व्रत करना चाहिए। यह व्रत परम सौबंधता संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता है। वर्ष के अंत में जब पुनः वही चतुर्थी आ जाए, तब तक मेरे कथनानुसार मेरे व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें संसार में अनेकों प्रकार के अनुभव सुखों की कामना हो, उन्हें चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक विधि सहित तेरा पूजन करना चाहिए। जब मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए, तब उस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें। पूर्वोक्त विधि से उपवास करें। फिर धातु की, मूंगे की, सफेद मदार की तथा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें और भक्ति भाव से नाना प्रकार के दिव्य गंधों, चंदनों और पुष्पों से उसकी पूजा करें। पुनः रात्रि का प्रथम पैर बीत जाने पर स्नान करके दुर्वा दलों से पूजन करना चाहिए। यह दुर्वा जड़ रहित 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसी 100 अथवा 21 दुर्वा से
उस स्थापित प्रतिमा की पूजा करे। तत्पश्चात धूप दीप अनेक प्रकार के नैवेद्य तांबुल अर्घ्य और उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा गणेश की पूजा करे और सत्वन करके उसे आगे प्रणिपात करे। जो गणेश की पूजा करने के पश्चात बाल चंद्रमा का पूजन करे, तत्पश्चात हर्षपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्ठान का भोजन कराए। उनके भोजन कर लेने के बाद स्वयं भी नमक रहित मिष्ठान का ही प्रसाद खाए। फिर गणेश का स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दे। इस प्रकार करने से वह शुभ व्रत पूर्ण होता है। बेटा, यो व्रत करते करते जब वर्ष पूरा हो जाए तब व्यक्ति मनुष्य को चाहिए कि वह व्रत की पूर्ति के लिए व्रतोद्यापन का कार्य भी संपन्न करे। इसमें मेरे आज्ञा अनुसार 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए कि वह एक कलश स्थापित करे, उसके ऊपर तेरी मूर्ति की पूजा करे। तत्पश्चात वेद विधि के अनुसार वेदी का निर्माण करे के उस पर अष्टदल कमल बनाए। फिर उसी पर धन की कंजूसी छोड़कर हवन करे। पुनः मूर्ति के सामने 2 स्त्रियां और 2 बालकों को बिठाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करे और साथ उन्हें भोजन कराए। रात में जागरण करे। प्रातःकाल पुनः पूजन करके पुनरागमन के लिए विसर्जन कर दे। बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करे, स्वस्ति वाचन कराए और व्रत की पूर्ति के लिए पुष्पांजलि निवेदित करे। फिर नमस्कार करके नाना प्रकार के कार्यों की कल्पना करे। इस प्रकार जो इस व्रत को पूर्ण करता है उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। गणेश, जो श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तेरी पूजा करेगा उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे। मनुष्य को सिंदूर, चंदन, चावल, केतकी पुष्प आदि अनेकों उपचारों द्वारा गणेश का पूजन करना चाहिए। जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्तिपूर्वक तेरी पूजा करेंगे उसके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा और उससे कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्णों के लोग, विशेषकर स्त्रियों को यह पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी व्रत आवश्यक कर्तव्य है। व्यक्ति मनुष्य जिस वस्तु की कामना करता है उसे निश्चय उस वस्तु को प्राप्ति हो जाती है। अतः जिसे किसी वस्तु की अभिलाषा हो उसे अवश्य तेरी सेवा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, जब शिव जी ने परमात्मा महात्मा गणेश को इस प्रकार वर प्रदान किया तब संपूर्ण देवताओं, श्रेष्ठ ऋषियों तथा शिव के प्यारे समस्त गणों ने तथास्तु कहकर उनका समर्थन किया और अत्यंत विधि पूर्वक गणाधीश का पूजन किया। तत्पश्चात शिव गणों ने आदरपूर्वक नाना प्रकार की पूजन श्यामगरी से गणेश्वर की विशेष रूप से अर्चना की, उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय गिरिजा देवी को जो आनंद प्राप्त हुआ था उसका वर्णन मेरे चारों मुखों से भी नहीं हो सकता। तब फिर मैं उसे कैसे बताऊँ। यह उस अवसर पर देवताओं की धुंदी भी बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व श्रेष्ठ गान करने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार गणेश के गणाधीश पद पर प्रतिष्ठित होने पर वहाँ मान उत्सव मना गया। सारे जगत में शांति स्थापित हो गई और सारा दुख जाता रहा। नारद, शिव और पार्वती को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ और सर्वत्र अनेक प्रकार के सुखदायक मंगल होने लगे। तदंतर संपूर्ण देवगण और ऋषिगण जो वहाँ पधारे हुए थे वे सभी शिव जी की आज्ञा से अपने स्थान को चले। उस समय वे शिव जी की स्तुति करके गणेश और पार्वती की बारंबार प्रशंसा कर रहे थे। जैसे कैसा अद्भुत युद्ध हुआ, जियो परस्पर वार्तालाप करते हुए चले जा रहे थे। उधर जब गिरिजा देवी का क्रोध शांत होगा तब शिव जी भी सवातम राम होते हुए भी सदा भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए उद्यत रहते हैं। गिरिजा के सैनिक गए और लोगों की हित कामना से पूर्ववत नाना प्रकार के सुखदायक कार्य करने लगे। तब मैं ब्रह्मा और विष्णु दोनों भक्ति पूर्वक शिवा की सेवा करके शिव की आज्ञा ले आप अपने धाम को लौट आए। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर इस परम मांगलिक आख्यान को श्रवण करता है वह संपूर्ण मंगलों का भागी होकर मंगल भवन हो जाता है। उसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र की, निर्धन को धन की और भार्यार्थी को भार्या की, प्रजार्थी को प्रजा की, रोगी को आरोग्य की और अभाग्य को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री का पुत्र और धन नष्ट हो गया हो, वह पति प्रदेश चला गया हो, उसका पति मिल जाता है। जो शोक सागर में डूब रहा है उससे उसके श्रवण से निसंदेह शोक रहित हो जाता है। यह गणेश चरित्र संबंधी ग्रंथ जिनके घर में सदा वर्तमान रहता है वह मंगल संपन्न होता है। इसमें तनिक भी संशय की गुंजाइश नहीं होती। जो यात्रा के अवसर पर था किसी भी पुण्य पर्व पर इसे मन लगाकर सुनता है, इस श्री गणेश जी की कृपा से संपूर्ण अभिष्ट फल प्राप्त कर लेता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल के पाठ में गुरु जी के आशीर्वाद से हम जानेंगे वाल्मीकि, कार्तिक और गणेश की बाल लीला दोनों का परस्पर विवाह के लिए विषय में विवाद, शिवजी द्वारा पृथ्वी परिक्रमा का आदेश, कार्तिक का प्रस्थान, गणेश का माता पिता परिक्रमा करके उन्हें पृथ्वी परिक्रमा स्वागत कराना, विषम रूपी सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों अन्य कन्याओं के साथ गणेश का विवाह और उनमें क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्री उत्पत्ति, कुमार का पृथ्वी परिक्रमा करके लौटाना और सम्मुख होकर कोचर पर्वत पर चला जाना।
कुमारखंड के श्रवण की महिमा। तो संगत जी, गणेश जी का जब रिद्धि सिद्धि से विवाह हुआ था तो उसकी कथा के बारे में जानिए। तो शिव पुराण का जो सबसे मेन अध्याय है वो शुरू हो चुका है। अब गुरुजी साक्षात आगे विराजमान नदी पे होके हमें बता रहे हैं कि एक एक पाठ इतना ब्लेस किया हुआ है, इतना ब्लेस किया हुआ है, जो मूर्ख होगा ना, जो मूर्ख होगा वो इस पाठ को मिस कर देगा और इसे इग्नोर कर देगा। बहुत संगत इग्नोर कर रही है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से। कोई भी संगत ध्यान से पाठ को नहीं सुन रही है और फिर कहती है गुरुजी हमारा ये काम नहीं बन रहा, फिर कहते हैं गुरुजी हमें ये नहीं हो रहा। आप भूल गए, पार्वती माँ ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 30,000 साल की तपस्या की थी। 30,000 साल संगत जी कम नहीं होते। हम तो 30 दिन पाठ को कंटिन्यू नहीं सुनते। मैं कितनी संगत के देखता हूँ, सिर्फ कुछ संगत ऐसे हैं जिनके रिपीट कमेंट आते हैं, जो ध्यान से सुन रहे हैं, अपना कल्याण करवा रहे हैं, अपने कर्म कटवा रहे हैं, जो गुरुजी पे सरेंडर किए हुए हैं। संगत जी देखो, गुरुजी के मैसेज बहुत ही ब्लेसिंग होते हैं और गुरुजी जो चीज़ करवाते हैं वो बहुत ब्लेसिंग है। अब आपसे गुरुजी 20 मिनट मांग रहे हैं, जब तक ये शिव पुराण चल रही है, सिर्फ 20 मिनट। 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को। क्या हम गुरुजी को 20 मिनट नहीं दे सकते? फिर और देखो संगत जी, हम बदले में क्या मांग रहे हैं गुरुजी? कितनी चीज़ें मांगते हैं हम अपने, गुरुजी हमारे घर से बीमारियां खत्म कर दो, गुरुजी हमारे घर से इस कलेश को खत्म कर दो। लेकिन हम गुरुजी को 20 मिनट नहीं देंगे। हम गुरुजी से सिर्फ मांगेंगे लेकिन गुरुजी को 20 मिनट नहीं देंगे। क्या संगत जी उचित है? आप खुद कल्पना कीजिए, आप खुद विचार कीजिए। क्या जब हम गुरुजी को, जब तक शिव पुराण चले, हम अपने कल्याण के लिए गुरुजी को, अपने स्वार्थ के लिए भी अगर सोचा जाए तो अपने, हमारा ही तो कल्याण होगा। हम गुरुजी को 20 मिनट देंगे, किसका कल्याण होगा? और किसी का कल्याण होगा? हमारा ही कल्याण होगा संगत जी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक एक पाठ को, शिव पुराण को अच्छे से सुनिए संगत जी, क्योंकि इसमें आपका ही कल्याण है, हमारा भी कल्याण है। जिस तरह डुगरी से चल के गुरुजी हमें खुद ब्लेस करने आए, हमारी गद्दी पे, हमारे घर में विराजमान हुए हैं, हमारे परिवार को संभाल रहे हैं। आशीर्वाद है संगत जी, आपके घर में भी आएंगे किसी ना किसी रूप में और आपको संभालेंगे। आप 20 मिनट दो और देखो गुरुजी आपको क्या क्या देते हैं। तो संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नोटिफिकेशन आते ही सबसे पहले आप कमेंट करें और पाठ को पूरा सुने। संगत जी, यकीन मानिए आपके दिन बदल जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।